थैंक यू। चलिए, डबल योर इनकम। कौन अपनी इनकम डबल करना चाहता है? करना तो सब। हाँ जी, आ जाओ। Double your income. If you are currently using only 2% of your mental potential and you could increase that to 4%, you could double your income, shoot ahead in your profession, rise to the top of your field, and transform your life. If you could use 5% or 6% or 7% of your potential, you would begin performing at the level that would amaze yourself and everyone around you. It was estimated that even Albert Einstein never used more than 10% to 15% of his mental potential at the height of his powers, and he was considered to one of the greatest. थोड़ा सा आगे करेंगे, एक सेकेंड. ग्रेटेस्ट जीनियस हु एवर लिव्ड. थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ, करंटली अगर हम लोग 2% ही अगर मेंटल पोटेंशियल यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को वो इंक्रीज 4% से करना पड़ेगा. यू कुड डबल योर इनकम, मतलब जब ये आप इनकम आपका डबल हो जाएगा इन द अहेड इन द योर प्रोफेशन, राइज द टॉप ऑफ द, मतलब जब भी आप आपके फील्ड में या प्रोफेशन में टॉप पे जाओगे, ट्रांसफॉर्म करोगे अपने लाइफ को, तो अभी 5 और 6% एंड 7% ऑफ योर यू कुड यूज, मतलब 5%, 6% या 7% आप पोटेंशियल जब भी यूज करते हो तभी आप अच्छे लेवल परफॉर्मिंग करना स्टार्ट करते हो और आपका लाइफ भी अच्छा हो जाएगा. और एवरीवन अराउंड यू, मतलब आपके आजू बाजू में जो लोग रहेंगे उनका भी अमेज हो जाएगा. इट वॉज एस्टिमेटेड दैट, मतलब उन्होंने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इवन ना 10 to 15% यूज कर रहे थे अपना मेंटल पोटेंशियल, फिर भी वो एकदम मतलब अच्छे लेवल पे ग्रेटेस्ट जीनियस थे ऐसे. थैंक यू. आगे पढ़ू. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो सुप्रिया जी के लिए जबरदस्त तालियां कि देखो. थैंक यू. 2% पे हम लोग अटके हुए हैं. 4 कर ले तो क्या हो जाएगा, और 5, 6, 7 पे पहुंच जाए तब क्या हो सकता है ना. तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे वो है, और इसलिए हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि इसको बढ़ाए हम. ठीक है. क्रिएटिविटी इज अ नेचुरल एबिलिटी, और इसके लिए हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे प्रशांत जी. प्रशांत जी हैं. हाँ जी, प्रशांत जी रीड कीजिएगा. हेलो प्रशांत जी. शायद प्रशांत जी की आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो सुखदेव जी आप रीड कीजिएगा. थैंक यू सर. वेलकम जी. Creativity is a natural ability. Fully 95% children tested between the ages of 3 and 5 test out of highly creative. The same children tested again and teenagers test out of about 5% highly creative. What happened to them in the interim as they went through school? They were taught that if you want to get along, you go along. They learn not to challenge the teacher or to suggest unusual ideas in their attempt to be liked and accepted by their peers. They allow to their creativity to die down like a fire without fuel. The good news is that creativity is a natural and normal ability possessed in quantity by virtual everyone. It is inborn, a part of your genetic structure of quality that is uniquely human. Everyone is creative. Fully 95% of the population has the ability to function at exponential, if not genius level. If not genius level, given the right situation and circumstances.
तो इसमें बताया कि क्रिएटिविटी इज ए नेचुरल एबिलिटी, ये एक नेचुरल एबिलिटी होती है क्रिएटिविटी की। तो 95% जो चिल्ड्रन होते हैं टेस्टेड बिटवीन द एजेस ऑफ 3 and 5 टेस्टेड और आउट ऑफ हाईली क्रिएटिव, यानी कि जैसे वो 90 जो 3 और 4 एज की 3 और 5 एज की में होते हैं, तो 95% चिल्ड्रन जब उनका टेस्ट लिया था तो हाईली क्रिएटिव होते हैं 3 और 4 ईयर्स में। The same children tested again and again as teenager tested out at about 5% highly creative. तो जब चिल्ड्रन का टेस्ट अगेन एंड अगेन किया जाता है तो टीनेजर टेस्टेड आउट 5% हाईली क्रिएटिव हो जाते हैं, हाईली क्रिएटिव होते हैं। व्हाट हैपन टू देम इन द इंटरम, उनके साथ इंटरम में क्या हैपन होता है? As they went through school, they were taught that if you want to get along, you go along. They learned not to challenge the teacher or suggest unusual idea. They learn not to challenge, उनको चैलेंज करना नहीं सिखाया जाता, तो उनको सिर्फ अनयूजुअल आइडिया ही सुजेस्ट किए जाते हैं कि आप इस तरह ये काम करो। इन देयर अटेम्प्ट टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड देयर पीस, तो जैसे उनके पीस उनके दोस्त होते हैं, जैसा वो उनको बताते हैं या वो करते हैं वैसा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे अलाउड देयर क्रिएटिविटी टू डाई डाउन, उनकी जो क्रिएटिविटी है धीरे धीरे वो खत्म होती जाती है। लाइक ए फायर विदाउट फ्यूल, एक फायर की तरह जो बिना फ्यूल के ही। द गुड न्यूज इज दैट क्रिएटिविटी इज नेचुरल एंड नॉर्मल एबिलिटी possessed in quantity by virtual everyone। तो गुड न्यूज ये है कि जो क्रिएटिविटी है वो नेचुरल और नॉर्मल एबिलिटी होती है, जो लगभग एक वर्चुअली गुण एक गुण होता है जो प्रत्येक में पाया जाता है। इट इज इन बोर्न अ पार्ट ऑफ योर जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कल्टी दैट इन यूनिकली ह्यूमन, तो ये हमारे में जन्म से ही ये गुण पाया जाता है, बाय बर्थ ही होता है। एवरीवन इज क्रिएटिव, प्रत्येक क्रिएटिव होता है, उसमें सृजनात्मकता का गुण होता है। फुली 90% ऑफ द पॉपुलेशन हैज द एबिलिटी टू फंक्शन एट द exceptional if not genius level given the right situation and circumstances। तो कोई एक्सेप्शनल केस होता है if not genius level given the उनको वो सिचुएशन नहीं मिलती और सर्कमस्टेंस जो सेंटेंस या जो परिस्थितियां नहीं मिलती जिसके कारण वो जीनियस नहीं बन पाते। फुली 95% पॉपुलेशन हो गया सर कंप्लीट। बहुत अच्छा सुखदेव जी। और इसको है ना एक थोड़ा सा एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूँ। जब हमको पढ़ाया जाता है ना कि एप्पल है ना, एप्पल का कलर कौन सा होता है, तो यस मैं एक सुन रहा था, शायद मेरे बच्चे के स्कूल में ही था या कहीं पे, तो इसको वाकये को सुन रहा था। एक काउंसलिंग के लिए कहीं गए थे बच्चे के एडमिशन के लिए, तो कई बार बच्चे बोलते हैं ग्रीन भी तो होता है ना। हम सबको पता है एप्पल मतलब रेड ही होता है, क्यों नहीं होता है, ग्रीन भी तो होता है। लेकिन जब अगर बच्चा ग्रीन बता देता है ना, तो हम उसको फिर तेरे को समझ में ना आता है ना। और वो बहुत कुछ हो सकता है उसमें, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत बार इस तरीके से हम लोग है ना नेचुरल क्रिएटिविटी को किल कर रहे होते हैं। हम सब बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन हम इसको है ना धीरे धीरे किल करना शुरू कर देते हैं। राइट सर। हाँ, सुखदेव जी तो बच्चों के साथ में काफी वो हैं, तो उनको हाँ, ज्यादा। मैं आपको सर एक घटना बताता हूँ अगर समय है बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या था कि जैसे बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो जैसे छोटे बच्चे थे, तो जैसे एफ फॉर फ्रॉग पढ़ाया जा रहा था, तो अब उसने फ्रॉग तो पढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपनी लैंग्वेज में ये पता था भी ये क्या चीज है। तो जैसे एफ फॉर फ्रॉग पढ़ा रही थी मैडम, तो वो कहता जी एफ फॉर मेंढक, एफ फॉर मेंढक कह दिया उसने। अब मैडम ने उसको डांट दिया, हालांकि बच्चा वो उसको कंसेप्ट क्लियर था कि ये पिक्चर है और ये पिक्चर इस चीज की है। तो ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम रहती है जी, तो उसमें नेचुरलिटी हम खत्म कर रहे हैं उसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उसने सही बताया, केवल यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि आप उसको इंग्लिश में बता दो, है ना। लेकिन हाँ अगर जी, हम हाँ उसको जी। डांटेंगे, वो करेंगे, तो क्रिएटिविटी धीरे धीरे कम हाँ हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, वो दोबारा बताने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कहते हैं कि जब वो डीव थे, उनको स्कूल से निकाल दिया था ना, तो उनके हाँ जब एक जी। चिट्ठी डाली थी, और उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो जब स्कूल से उसको भेजा, उसकी माँ को बुलाया था, तो उसकी माँ ने को उसने पूछा कि क्या लिखा था, तो उसने बोला कि उसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो हमारे यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। ठीक राइट है। राइट। और ये चिट्ठी तो थॉमस अल्वा एडिसन को कई चमत्कार करने के बाद में मिली थी, है बाद में ना। लास्ट में उसकी माता की डेथ के बाद मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमारे ऊपर भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें इन सबको है ना नेक्स्ट जनरेशन को जरूर कुछ अच्छा देके जाना है।
तो थैंक यू सुखदेव जी फॉर रीडिंग दिस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, यूज इट और लूज इट। यूज इट। किशोर भाई चमक रहे हैं, आ जाओ किशोर, थोड़ा थोड़ा। Thank you, sir. Use it or lose it. But your creativity is like a muscles. If you don't use it, you lose it. Just like a muscle, if you do not exercise your creativity and stretch it regularly, it becomes weak and ineffective. Your ability to generate ideas must be constantly. So कुछ आया है क्या स्क्रीन पे? हाँ. Your ability to generate ideas must be constantly utilized to be kept in a top condition. Fortunately, at any time, you can begin tapping into your creativity and using it at a higher level. You can actually begin activating more neurons and dendrites in your brain, creating more and more connections and interconnection. Each time you use more of your existing brain power, you become even more capable of thinking better and with greater clarity. Okay. Use it or lose it. या तो आप उसका यूज कर लीजिए या उसको आप लॉस कर दीजिए। जब जब आप क्रिएटिविटी बनाते हो, जैसे आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, तो या तो उसको बना लीजिए या उसको लॉस कर दीजिए। जैसे कि हमारे मसल्स होते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं करते हो, तो आप या फिर आप उसमें आप अपनी एक्सरसाइज या आप उसको स्ट्रेच नहीं करते हो रेगुलरली, तो आपकी जो मसल्स होती है वो वीक एंड इनइफेक्टिव हो जाती है। और आपकी एबिलिटी जो होती है जनरेट आइडिया करने जो जनरेट होती है आइडियाज, वो कॉन्स्टेंटली अगर करते हैं तो आप उस कंडीशन में आप टॉप कंडीशन में यूटिलाइज हो जाते करते हैं। जबकि हम फॉर्चुनेटली जब देखते हैं कोई भी समय आप कोई भी आप क्रिएटिविटी की शुरुआत करते हैं आप अपनी हायर लेवल से, तो आप एक्चुअली आप उसकी शुरुआत करते हो, उसमें मोर न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट्स आप अपने दिमाग में एक्टिवेट करते हो, एक्टिवेट की शुरुआत करते हो, क्रिएटिंग मोर एंड मोर कनेक्शन एंड इंटरकनेक्शन। वो आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव कनेक्शंस और इंटरकनेक्शन बनाता है। और हर समय ये आपका जब आप भी इसका उपयोग आप करते हो एग्जिस्टिंग ब्रेन पावर के लिए ज़्यादा इसका उपयोग होता है, और आप आगे चल के मोर कैपेबल और थिंक आप उससे बेटर सोचते हो, और आप उसमें एक ग्रेट क्लैरिटी आपके दिमाग में आती है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा किशोर जी, वंडरफुल, बहुत अच्छा रीड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साक्षी आप रीड करेंगे? जी सर। चलिए, आइडियाज आर द न्यू सोर्सेस ऑफ वेल्थ। साक्षी जी, Ideas are the new sources of wealth. Today, we are in the information age. For the rest of your life, ideas will be the major source of new wealth. Ideas contain the key to solving every problem. They are the most important tools for achieving any goals. And since your ability to generate new idea is largely unlimited, your ability to achieve any goal you set for yourself is unlimited as well. All wealth comes from adding value, from producing more, better, cheaper, faster, and easier than someone else. One good idea for adding value for others is all you need to start a fortune. When you have clear goals, written and rewritten, visualized and emotionalized, you trigger your conscious, subconscious, and superconscious mind into generating a continuous flow of ideas for goal attainment. तो बहुत अच्छा साक्षी जी, इसको आप अपनी भाषा में समराइज कीजिएगा। सर, इसमें बोला गया है कि मतलब आज जो हम जिस एज में रह रहे हैं, तो वो एक्चुअली एज इंफॉर्मेशन का है, जहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन का पूरा भरमार है, पूरा कंटेंट्स अवेलेबल है मतलब इस एज में। तो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आइडियाज, तो हम लोग का जितना भी लाइफ है अभी, मतलब उस टाइम पे तो आइडियाज ही हमारे मेजर सोर्स प्ले करते हैं।
मतलब आइडियाज से ही आजकल जो भी हो रहा है सो हो रहा है। अगर हमारे पास ग्रेट आइडिया है तो हम लोग ग्रेट थिंग्स कर सकते हैं लाइफ में। और आइडियाज अगर है तो हमारे प्रॉब्लम्स है तो उसी में ग्रेट आइडियाज भी जनरेट हो पाते हैं, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो आइडियाज की वजह से हम लोग अपने गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं। जैसे हम लोग गोल लिखने का तो लिख देते हैं, लेकिन एक मतलब आइडिया रहता है कि इस गोल को अगर इस तरह से करेंगे तो ये बहुत जल्दी अचीव हो पाएगा। तो एक्चुअली और हमारे को मतलब न्यू आइडियाज से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और हम लोग गोल सेट कर सकते हैं। फिर इतना ही मतलब मेरे को था। सुपर कॉन्शियस तो मेरे को समझ में नहीं आया, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस मतलब समझ में आया आगे का। कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लेना। सुपर कॉन्शियस बीच में हमने पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छा जी जी। साक्षी, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया इसको, है ना। तो इसको अगर एक सरल शब्द में बोले तो याद होगा, एक हमारे अभिषेक बच्चन जी बोल रहे थे, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो आइडिया से जिंदगी बदल सकती है, और आज के जमाने में जो समय है वो केवल आइडियाज पे चल रहा है। वो बहुत जी अच्छा सर। साक्षी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और इसके हम लोग बुलाते हैं श्वेता कदम जी को। श्वेता जी, Thank you. वेलकम। Solve any problem. There is no problem you cannot solve, no obstacle you cannot overcome, and no goal that you cannot achieve by tapping into your creative mind, exactly as it is today. You have far more intelligence and mental potential right now than you could ever use. If you lived 100 years just because you have not accessed all of your mental powers up until now, does not mean that you cannot begin using them from this day forward. Physical fitness and mental fitness are very similar in some respects. If you want to become physically fit, you have to work out and engage in a physical exercise. If you want to build physical muscles, you must pump iron and drive new blood into your muscles by straining them with dumbbells or barbells. The more stress you put on your muscles, the stronger they become over time. Your mind is very similar. In order to build your mental muscles, you have to pump mental iron. You have to put stress and strain on your brain, concentrating all of your mental energies to generate ideas and solutions and to solve problems on the way to your goals. सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जो भी हमारी समस्या है उनको हमें सॉल्व करना है। ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा एक भी ऑब्स्टेकल नहीं है कि उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, और ऐसा एक भी गोल नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते अपने क्रिएटिव माइंड के साथ, जैसा कि वो अभी है। यू हैव फार मोर इंटेलिजेंस एंड मेंटल पोटेंशियल राइट नाउ। हमें मतलब उतना ज्यादा इंटेलिजेंस और मेंटल पोटेंशियल है अभी, जो भी हमने कभी यूज किया होगा या नहीं। इवन इफ यू लिव्ड 100 years, मतलब अगर हम 100 साल भी जिए तभी हम उतना अपने आप का अंदर का पोटेंशियल यूज नहीं करते, उतना ज्यादा हमारे अंदर पोटेंशियल है। जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट असेस्ड ऑल ऑफ योर मेंटल पावर अप अंटिल नाउ, बिकॉज हम मतलब जितने भी हमारे अंदर पावर है वो हम मेंटल पावर अभी तक यूज नहीं करते उतने तरीके से। does not mean that you cannot begin using them from this day forward. मतलब अगर अब तक नहीं किया ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम आगे भी नहीं कर सकते, लेकिन हम यूज कर सकते फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड। फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस आर वेरी सिमिलर। वैसे ही फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस है। इफ यू वांट टू बिकम फिजिकली फिट, अगर हमें फिजिकली फिट बनना है तो हमें वर्कआउट करना होगा और फिजिकल एक्सरसाइज में एंगेज होना होगा। अगर हमें फिजिकल मसल्स बनाने हैं तो हमें आयरन पंप करना होगा एंड ड्राइव न्यू ब्लड into your muscles by straining them with dumbbells or
बेल्स। अगर हमें अच्छा मसल्स बनाना होगा तो हमें वर्कआउट करना होगा और हमें डंबल्स उठाना होगा और बाल बेस के साथ एक्सरसाइज करनी होगी। जितना हम ज्यादा हमारे मसल्स पे स्ट्रेस देंगे उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रांग होगी टाइम के साथ। वैसे ही हमारा माइंड है, अगर हमें अपना मेंटल मसल्स बिल्ड करने हो तो हमें मेंटल आयन पंप करना होगा। जितना ज्यादा हम अपने मेंटली मतलब ब्रेन पर स्ट्रेस देंगे उतना ही वो ज्यादा मेंटल एनर्जी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल ऑफ योर मेंटल एनर्जी टू जनरेट आइडियाज एंड सॉल्यूशन। मतलब जितना ज्यादा हम ब्रेन पर जोर देंगे उतनी ही ज्यादा हमें नए नए आइडियाज आएंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन भी मिलेंगे। और वैसे ही हमारे गोल्स के साथ ही है, अगर क्रिएटिविटी की तो हम गोल्स को भी कौन से भी गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा श्वेता जी, बहुत अच्छा रीड किया आपने। और इससे मेरे को एक वाकया याद आया। कुछ दिन पहले मतलब साल पहले, शायद साल 2 साल पहले देखा था, पंजाब के एक लड़के ने लिखा था कि उसकी माँ बहुत बीमार थी, चलती नहीं थी, तो उसने जिद किया कि मम्मी मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा, और बाद में दोनों है ना अच्छे एथलीट बन गए। अभी उनकी एज बताता हूँ तो उनकी मम्मी की एज केवल 91 थी और लड़के की एज केवल 73 थी। तो उस एज में उन्होंने शुरू किया और फिट हो गए। तो वो यही बताने की ये कोशिश की है कि जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए कोई एज नहीं, जब आप शुरू कर दोगे तब आप फिट हो सकते हो, उसी तरीके से मेंटल फिटनेस की भी कोई एज नहीं। अगर हम आज से अपने इन न्यूरॉन्स को है ना ज्यादा काम पे लगा दे तो ये स्ट्रांग हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी एज में ना हमारा एक जो चीज है, न्यूरॉन डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है, तो किसी भी एज में हम इसको बढ़ा सकते हैं। Very right. Yeah. कुमार जी, I want to add something here. हाँ सिंपल जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये जब पढ़ रहे थे ना, you have to put stress and strain on your brain, concentrating all your mental energy to generate ideas and solution. तो इससे मुझे वो वर्ड याद आता है, सब लोग कॉर्पोरेट में बहुत यूज करते हैं, सब लोग जानते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक वर्ड होता है, राइट? Yes, exactly. जब भी हमें कंपनी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या अदरवाइज ऑल्सो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो हम बोलते हैं लेट अस ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस। Yes. तो मतलब ब्रेनस्टॉर्म मतलब आप स्ट्रेस दे रहे हो अपने ब्रेन को कि कुछ आइडियाज आप जनरेट करें। तो वो वही वर्ड मुझे याद आया व्हेन आई रेड दिस वन। And most of the meetings in corporate, they are named as a brainstorming Yeah, meeting. so वही है, putting stress and strain on your brain actually, you Yes, know, exactly. and वो term it actually fits over here so much. Hmm. Thank you. Exactly. Thank you सिंपल दीदी। तो चलिए एक And लास्ट टॉपिक। one thing is also there, the stranger secret of the by R. Nightingale. उसमें भी एक लाइन बोला, ask and you will give the answer, मतलब you will receive the answer. Get the answer, yeah. तो कौन कौन सुनता है उसको डेली? डेली तो नहीं, मेरी कोशिश होती है सर मैं डेली सुनूं, बट somehow मैं सुनता सो जाता हूँ उसको। मैं पहले सुनती थी रोज I used to listen regularly, but अभी बीच में छूट गया थोड़ा। मेरी कोशिश रहती है कि डेली सुनो, बट अभी ट्रैवलिंग में रहता तो सुनता हूँ, बट वो सुनता सो जाता हूँ मैं। देव जी सुनते हैं, उन्होंने हैंड रेस किया था। हाँ सर, मैं लगभग मोस्टली डेली सुनता हूँ, चाहे 10 मिनट या 15 मिनट उसको। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत जबरदस्त टॉक है, और उसको सुनेंगे ना तो दिमाग के तोते पहले तो स्टार्टिंग में उड़ जाते हैं, है ना, और फिर खिल जाते हैं। अमेजिंग है उसमें जो भी चीज बिल्कुल बताई है। बिल्कुल। सर आप रोज सुनोगे तो रोज सुनोगे तो रोज नई बात मिलेगी उसमें, अगर रोज सुनते हो तो। वही मैं बोल रही, हर दिन आपको इंसाइट मिलते। मैं मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आई यूज्ड टू गो एंड पूरा आई यूज्ड टू लिसन एंड कंप्लीट करके आते थे। मेरी भी यही हैबिट है जी, मॉर्निंग वॉक पे मैं सुनता हूँ। ग्रेट। मॉर्निंग वॉक में मेरा और कुछ चलता रहता है, तो मैं तो इसको है ना, अभी ये सेशन खत्म होगा फिर मैं अपडेट बनाता हूँ मेरे ना, तो मैं वो सुनते मेरे अपडेट्स करता रहता हूँ, है ना, तो हो जाता है एक बार पूरा सुन के। Like-minded people attract the like-minded things. बिल्कुल। फिर कौन सी चीज सुनने की बात हो रही है? हो गया जो होना था जतिन। उसको भी प्रसाद दे दो थोड़ा सा, जतिन को भी आजा जी। जतिन एक सबको बांट दिया आपने। द स्ट्रेंजर सीक्रेट करके एक बहुत अच्छी टॉक है ना, अर्ल नाइटिंगेल का, यूट्यूब पे आई मिल जाएगा। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी जतिन, आई विल शेयर इन द ग्रुप टुडे। ओके, आप सुन सकते हो, उसका इंग्लिश भी है हिंदी भी है, दोनों है, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलो 11 बज गए, है ना, तो अभी हम लोग